गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, रिटायर्ड पेंशनर हैं या फिर एज अ जनरल स्टूडेंट आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर्स की जॉब प्रोफाइल, सैलरी स्ट्रक्चर और प्रमोशन जानना चाह रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा जॉब प्रोफाइल ऑफ एसपी, डीसीपी जो कि आईपीएस होते हैं, उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होती है। इनको जनरली हम 5 पॉइंट में डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट रहेगा रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया। सेकंड पॉइंट रहेगा वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। थर्ड पॉइंट रहेगा प्रमोशन या पदोन्नति। फोर्थ पॉइंट रहेगा स्टार और इंसीनिया, बिल्ला या सितारे। और फिफ्थ लास्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे सैलरी, तनख्वाह एंड इसी के साथ पर्क्स या सुविधाएं जो सरकार इन्हें सुविधाएं देती है एक आईपीएस लेवल का ऑफिसर को। जो पहला पॉइंट है रिक्रूटमेंट प्रोसेस या भर्ती प्रक्रिया, उसमें जानेंगे ज़्यादातर पुलिस अधीक्षक जो कि एसपी डीसीपी होते हैं या यूपीएससी सीएससी की परीक्षा पास करके आईपीएस बनते हैं। जी दोस्तों, यूपीएससी सीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है उसका एग्ज़ाम पास करके ये आईपीएस बनते हैं। बाकी एडिशनल एसपी, एडिशनल डीसीपी के पद से पदोन्नत होकर भी एसपी डीसीपी बनते हैं। जी दोस्तों, जो स्टेट पुलिस सर्विसेज के ऑफिसर रहते हैं, जो एसपीएस रहते हैं, मैंने एडिशनल डीसीपी, एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी और एसीपी का वीडियो बना रखा है, वो आप आई बटन में देख सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। और ये जो एडिशनल एसपी, एडिशनल डीसीपी होते हैं, ये भी आफ्टर प्रमोशन एसपी बन जाते हैं और आईपीएस के अंदर आ जाते हैं। सभी पुलिस के एसपी, डीसीपी, पुलिस अधीक्षक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं। ये दोस्तों एसपी, डीसीपी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, पुलिस अधीक्षक होते हैं, ये ऑल इंडिया सर्विसेज के ऑफिसर्स होते हैं। सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे वर्क प्रोफाइल या कार्यशैली। पुलिस अधीक्षक या एसपी, डीसीपी का कार्य पूरे जिले को संभालना होता है। एज यू नो, जो एसपी होता है या जो डीसीपी होता है वो उसका जो कंट्रोल रहता है पूरे डिस्ट्रिक्ट पर रहता है, कैसे पुलिस नीचे ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है कैसा नहीं, और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का यूजुअली इनका काम रहता है। एसपी या डीसीपी एक ही रैंक के अधिकारी है, इन्हें अलग अलग जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। दोस्तों एसपी और डीसीपी ये इनका डेजिग्नेशन है वो एक ही होता है, रैंक एक ही होती है, बस कुछ जगह इनको डीसीपी के नाम से जाना जाता है और कुछ जगह एसपी के नाम से जाना जाता है। एसपी का फुल फॉर्म सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, इन्हें हिंदी में पुलिस अधीक्षक या पुलिस कप्तान भी कहते हैं। एज यू नो, एसपी स्टैंड फॉर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और पुलिस अधीक्षक या पुलिस कप्तान बोलते हैं हिंदी में। डीसीपी का फुल फॉर्म डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस होता है, हिंदी में इन्हें पुलिस उपायुक्त भी कहते हैं। सो डीसीपी स्टैंड फॉर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और हिंदी में इन्हें पुलिस उपायुक्त कहते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि डीसीपी और एसपी में डिफरेंस क्या रहेगा। यदि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई आईपीएस एसपी यदि लेवल का वो आईपीएस ऑफिसर है, वो नॉन कमिश्नर्ड एरिया में पोस्टेड है तो उसे एसपी या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कहेंगे। वही यदि कमिश्नरेट एरिया में पोस्टेड है तो उसे हम डिप्टी कमिश्नर नाम से जाना जाएंगे। अब कमिश्नरेट और जो नॉन कमिश्नरेट का जो वीडियो है वो मैं डाल दूंगा, कौन से कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट्स है और कौन सी कमिश्नरेट कैपिटल्स है और कौन सी नॉन कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट है या जगह है। यूजुअली डिफरेंस ये रहता है कि कमिश्नरेट स्टेट के अंदर या तो कैपिटल पे होती है या 2-3 सिटी और होती है। जैसे राजस्थान का एग्जांपल लूँ तो जोधपुर, जयपुर दोनों कमिश्नरेट है और दोनों जगह पुलिस के पास ज़्यादा पावर रहेगा इन द कंपैरिजन ऑफ आईएएस या डीएम के। राज्य पुलिस के पुलिस अधीक्षक एसपी, डीसीपी को राज्य के जिलों में पदस्थापित किया जा सकता है और इसके अलावा किसी भी विभाग में पदस्थापित या पोस्ट किया जा सकता है, जैसे कि एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो, एसओजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सीआईडी, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, ट्रैफिक पुलिस, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस, एसटीएससी सेल एवं अन्य राज्य सुरक्षा विभाग। जी दोस्तों, जो एसपी डीसीपी होते हैं इनको एसपी जिले के पद पे भी नियुक्त किया जा सकता है और साथ ही ये जो डिपार्टमेंट्स मैंने डिस्कस करें यहाँ पे भी इनकी पदस्थापना या पोस्टिंग हो सकती है। थर्ड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे प्रमोशन या पदोन्नति का। एसपी का प्रमोशन या पदोन्नति की भारत में साधारण प्रक्रिया है। हर एसपी का प्रमोशन लगभग 13 से 15 साल में हो जाता है। 13 से 15 साल की सेवा के बाद एसपी पदोन्नत होकर या तो एसएसपी या डीआईजी बन जाते हैं। एज यू नो कि व्हेन यू विल रीड द आईपीएस रूल्स, जब आईपीएस के आप रूल्स पढ़ेंगे तो उसमें
पर्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा है कि इतनी साल के बाद एक एसपी का प्रमोशन होगा, वो एसएसपी बनेगा या डीआईजी बनेगा। अब आप में से कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर एसपी के बाद तो एसएसपी बनना चाहिए, फिर डायरेक्ट डीआईजी भी कैसे बन सकते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एसएसपी है, ये जो मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा वो एसएसपी के बारे में लाऊंगा। एसएसपी इज अ सिलेक्शन ग्रेड है, तो ये कोई पर्टिकुलर डेजिग्नेशन नहीं कहोगे, ये सीनियरिटी सिलेक्शन ग्रेड है। तो ज़रूरी नहीं है कि एक आईपीएस या एसपी वो एसएसपी बने ही। और आगे मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं डिटेल में बताऊँगा कि क्यों आईपीएस एसएसपी नहीं बनता, डायरेक्ट डीआईजी बन जाता है। डीआईजी स्टैंड फॉर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल। जो एडिशनल एसपी स्टेट पीसीएस से पदोन्नत होकर आईपीएस बनते हैं वह 6 से 11 साल बाद एसएसपी या डीआईजी बन जाते हैं। जी दोस्तों, जो एडिशनल एसपी होते हैं या फिर एडिशनल डीसीपी हम जिसे कहते हैं, जो पीसीएस द्वारा रिक्रूट होते हैं डायरेक्ट डीएसपी या एसीपी, वो प्रमोट जब होते हैं, जब डीआईजी या एसएसपी बनते हैं तो उन्हें जो लेंथ ऑफ सर्विस चाहिए वो 6 से 11 साल चाहिए एज अ एसपी। यदि वो 6 से 11 साल की सर्विस कर चुके हैं एसपी के तौर पे तो उनका प्रमोशन डीआईजी या एसएसपी पे हो जाता है। इनको 13 से 15 साल नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 साल की सर्विस होती है तभी तो ये एसपी बनते हैं, क्योंकि ये डीएसपी से आते हैं। और ये 13 से 15 साल की जो अपने सेकंड पॉइंट में बात करी है वो आईपीएस लेवल के ऑफिसर्स को चाहिए। फोर्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे स्टार और इंसिनिया, बिल्ला या सितारे। एसपी डीसीपी के कंधे पर बहुत सी जिम्मेदारियों के साथ अशोक स्तंभ व एक सितारा, अशोक एम्बलम विद 1 स्टार होता है। ये आप राइट साइड में देख सकते हैं, आईपीएस लिखा हुआ है नीचे और अशोक स्तंभ है और साथ में एक सितारा है, 5 पॉइंटेड स्टार है और अशोक एम्बलम है। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं सचिन अतुलकर साहब को, ये एमपी कैडर के आईपीएस ऑफिसर है। नाउ ही इज अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस इन उज्जैन। ये उज्जैन एसपी है अभी, और ये अपनी बॉडी के लिए भी बहुत जाने जाते हैं। और अभी हाल फिलहाल इनको जो कैडर एलोकेट हुआ था वो मध्य प्रदेश हुआ था। फिफ्थ पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे सैलरी या तनख्वाह की। मैट्रिक्स लेवल 7 CPC L12 जितने भी जो भी आईपीएस ऑफिसर होते हैं, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूट हो चाहे वो प्रमोशन लेके आए हो स्टेट से, तो उनको जो मैट्रिक्स लेवल मिलेगा वो L12 ही मिलेगा। ग्रेड पे जो इनका रहेगा वो रहेगा 7600, जो कि 7 CPC में इंक्लूडेड नहीं है एज यू नो। और इस वीडियो में हम 2 पार्ट्स में आईपीएस की सैलरी जानेंगे। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, मैं इसी वीडियो में बताऊंगा दोनों ही पार्ट्स। पहले ही तो वो कंडीशन है यदि कोई आईपीएस यूपीएससी सीएससी परीक्षा देकर सीधे आईपीएस बनते हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी। ठीक है दोस्तों, जो यूपीएससी सीएससी की परीक्षा देते हैं फिर वो पहले तो प्रोबेशन में 3 साल तो रहते हैं, एसपी रहते हैं, फिर वो चौथे साल में अशोक स्तंभ लग जाता है उनको और 5वें साल में वो एसपी बनते हैं। यूजुअली 5वें और 6ठे साल में जो यूपीएससी सीएससी परीक्षा देके आते हैं आफ्टर ट्रेनिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी के अंदर, जब वो ट्रेनिंग लेके आते हैं तो 5 साल में वो एसपी बन जाते हैं। उनकी सैलरी डिस्कस करेंगे। और सेकंड पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे यदि कोई डीएसपी या एसीपी 20 साल की सेवा के बाद एसपी डीसीपी बनते हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी। जो पहला पॉइंट है, यदि कोई आईपीएस यूपीएससी सीएससी परीक्षा देकर सीधे आईपीएस बनते हैं तो उनकी सैलरी क्या होगी। जो दोस्तों मैं 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ जब वो एसपी के पद पे पोस्टेड होंगे, क्योंकि प्रोबेशनरी पीरियड में तो वो एसपी रहते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो जब वो 5 साल की उनकी कंप्लीट सर्विस हो जाती है तो वो एसपी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस बन जाते हैं। तो उसमें इनकी जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी 78,800, 78,800। फिर रहेगा महंगाई भत्ता या डीएनएस अलाउंस 13,400, अभी 17% रेट है लगभग स्टेट्स के अंदर। और ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी 92,000 के आसपास। कैन बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है क्योंकि डीएनएस अलाउंस कोई स्टेट में कम होता है कोई स्टेट में ज़्यादा होता है। फिर जानेंगे दोस्तों डिडक्शंस यूजुअली 17,000 रुपये के होते हैं 17,000 के। उसमें हम जानेंगे जो पहले रहता है वो रहेगा पीएफ 9,200 कटता है। ये पीएफ एक्चुअली आपके एनपीएस कटेगा, नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम जिसे कहते हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन होगा 9,200। फिर रहेगा सीजीएचएससी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कंट्रीब्यूशन रहेगा, वो रहेगा 325, ये डिडक्ट होगा। फिर रहेगा सीजीजीआईएस सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम, जो कि आपके डिडक्ट होगा 120 रुपीज़। तो जितने भी आपके डिडक्शंस होंगे वो यूजुअली रहेंगे 17 से 18,000 रुपये के करीब। तो 17,000 के यदि आपके डिडक्शन हो जाएंगे तो फिर हम जब नेट सैलरी निकालेंगे तो उसमें से हम ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस माइनस कर देंगे। जैसे आप ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस माइनस करेंगे तो आपकी नेट सैलरी आ जाएगी अराउंड 75,000 के करीब। यानी जो भी
नया आईपीएस भर्ती हुआ है यूपीएससी सीएससी देके, और आफ्टर 4 ईयर्स 5 ईयर्स जैसे ही वो एसपी के पद पे पोस्टेड होता है तो उसकी जो नेट सैलरी रहेगी वो करीब रहेगी 75,000 रुपये के करीब। और दोस्तों जो सेकंड पॉइंट है उसमें हम डिस्कस करेंगे, यदि कोई डीएसपी या एसीपी 20 साल की सेवा के बाद एसपी या डीसीपी बनता है तो उसकी सैलरी क्या होगी। तो इसके अंदर इनकी जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी करीब 1,05,900 रुपये के करीब। दोस्तों अब ये मत पूछिएगा कि जो प्रमोट होके एसपी बनते हैं, जो डीएसपी से रिक्रूट होते हैं, एडिशनल एसपी बनते हैं, फिर एसपी बनते हैं, इनकी बेसिक पे इतनी ज़्यादा क्यों है, और जो डायरेक्ट आईपीएस आते हैं उनकी बेसिक पे इतनी कम क्यों है। तो इसका रीज़न ये है क्योंकि ऑलरेडी इनकी 20-22 साल की सर्विस हो चुकी है, और जो नए आईपीएस आए यूपीएससी सीएससी के द्वारा उनकी जो सर्विस हुई है वो अराउंड 4 से 5 साल ही हुई है, इसलिए उनकी बेसिक पे कम है और उनकी बेसिक पे ज़्यादा है। तो इनकी जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी करीब 1,05,900 1,05,900 रुपीज़ के करीब। और फिर इनको जो डीएनएस अलाउंस मिलता है, डीए मिलता है, वो रहेगा 18,000 रुपये यानी 17%, जो अभी स्टेट्स के अंदर लगभग रेट चल रहे हैं वो। फिर जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनेगी वो बनेगी करीब 1,24,000 रुपये के करीब। इट कैन बी डिफरेंट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिफरेंट करता है। कोई स्टेट में कोई अलाउंसेस भी नए मिल जाते हैं, कोई में नहीं मिलते। और यदि आपको गाड़ी मिली हुई है सपोज तो ठीक है, नहीं तो आपको आप टीपीटीए क्लेम कर सकते हो। और कई स्टेजेस में जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर यदि आपको बंगलो नहीं है तो आप यू कैन क्लेम द हाउस रेंट अलाउंस ऑल्सो, HRA मिल जाएगा। तो सैलरी आपकी बढ़ सकती है, ग्रॉस सैलरी बढ़ सकती है। फिर आपके डिडक्शंस होंगे वो यूजुअली 24,000 रुपये के करीब होते हैं, 24,000 के आपके डिडक्शंस होंगे, उसमें जानेंगे। पीएफ कंट्रीब्यूशन होगा 8,200, जो ओपीएस में जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर 8,200, क्योंकि इनकी सर्विस 20 साल की हो चुकी है तो ये 2004 से पहले के रिक्रूटमेंट हुए हैं, तो ये ओपीएस के तहत आएंगे, ओल्ड पेंशन सिस्टम या ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत आएंगे। और जो एसआई स्टेट इंश्योरेंस जो डिडक्ट होगा वो रहेगा 5,000। यदि आप राजस्थान गवर्नमेंट का एग्जांपल लोगे तो यू हैव टू कंट्रीब्यूट ऑन स्टेट इंश्योरेंस। जैसे कि आप राज्य सरकार के तहत नौकरी करते हो, जैसे कि आप कुछ भी लगे, जैसे एसआई लगोगे या डीएसपी लगोगे तो आपको एसआई के अंदर स्टेट इंश्योरेंस के अंदर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। फिर आपका जो इनकम टैक्स रहेगा वो यूजुअली 10 से 12,000 रुपये के करीब कटता है, और इसमें भी आप डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो एटीसी के तहत, और जो फेमस एटीसीडी 1B के तहत। तो जो इनकम टैक्स रहेगा वो 10,000 के करीब रहेगा। और जो आपकी नेट सैलरी बनेगी, एक यदि डीएसपी एसीपी 20 साल की सेवा के बाद एसपी डीसीपी बनता है तो उसकी जो नेट सैलरी रहेगी वो रहेगी करीब 1 लाख रुपए के करीब, ये नेट सैलरी विड्रॉल करते हैं। अब जानेंगे दोस्तों पक्ष टू एसपी डीसीपी आईबीएस, यानी जो सुविधाएं होती है एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को, जो कि आईपीएस लेवल के ऑफिसर होते हैं, उनको सुविधाएं या सरकार द्वारा क्या सुविधाएं या पक्ष अवेलेबल होती है या प्रदान की जाती है। पहले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट बंगलो। 95% केसेस के अंदर इनको सरकारी आवास या सरकारी बंगला मिलता है, नहीं तो जैसे एएसपी वगैरह डीएसपी वगैरह होते हैं, इनको यदि बंगला नहीं मिलता तो ये HRA क्लेम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट व्हीकल, सरकारी गाड़ी इनको मिलती है, और यदि गाड़ी नहीं मिलती है तो दे कैन क्लेम टीपीटीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस। फिर इनको प्यून मिलता है जो कि इनके ऑफिस में होता है, जिसे हम चपरासी कहते हैं, जो आपको कलेक्ट्रेट या एसपी ऑफिस में यूजुअली दिखता है। फिर इनको डोमेस्टिक सर्वेंट भी मिलता है, घर के काम करने के लिए नौकर रहता है, वो आजकल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होने लग गए, पहले सरकारी भर्ती होते थे। फिर इन्हें पीए पर्सनल असिस्टेंट भी मिलता है, जो कि यूजुअली इनके ऑफिस के काम दाम देखता है, इन्हें इंसिस्ट करता है कि सर ये आज काम आया, ये इस ज्ञापन को आपको प्राप्त करना है या इसको साइन करना है, तो ये पीए रहते हैं पर्सनल असिस्टेंट। जो कलेक्टर के भी पीए रहते हैं, एसपी के भी पीए रहते हैं, डिविजनल कमिश्नर या फिर एसएसपी या डीआईजी के भी पर्सनल असिस्टेंट रहते हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे CGHS मेडिकल फैसिलिटी एज वेल एज दे आल्सो कंट्रीब्यूट टू CGHS। सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को ये कंट्रीब्यूट करते हैं, तो CGHS की मेडिकल फैसिलिटी भी इनको प्रोवाइड कराई जाती है। फिर हम डिस्कस करेंगे ड्राइवर मिलता है इनको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो सकता है, ये सरकारी ड्राइवर भी होते हैं। फिर इनको मिलता है गनमैन या पुलिस का जो कांस्टेबल होता है एज अ सिक्योरिटी गार्ड यू कैन से। और फिर इनको पर्सनल ऑफिस रहता है इनके, जैसे थाने से लगा हुआ नहीं रहता ऑफिस, इनका ऑफिस जो आपको रहेगा वो या तो कमिश्नरेट में रहेगा या फिर जो कलेक्ट्रेट होता है, कलेक्ट्रेट के अंदर जो एसपी ऑफिस होता है वो इनका पर्सनल ऑफिस रहता है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।